शुभ हो। शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म स्वदेव सदैव की जय। हाँ जी, कहिए श्रीमान जी। हाँ जी, शुरू कर रहा हूँ मैं जी। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ाकर सुधा पिलाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ाकर सुधा पिलाया जाता है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। इसका जय आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसका जय आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देह प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। देव विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन चाहते हैं। उनकी काली भूतनी सूरत जहां डराने लगती है। उनकी काली भूतनी सूरत जहां डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा जहां सताने लगती है। पर की हानि पर की निंदा जहां सताने लगती है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। औरों के जो माल चुराए आके जा तड़पाते हैं। औरों के जो दुख दुख पहुंचाए उनको जा तड़पाते हैं। हो न कफारा सब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। देव गुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले जो अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो जहां आ जाते हैं। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो जहां आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबल विद्वान
शर्माते हैं, चांद साल में उनके मुकाबल विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पंथ पर उन्नत होते जाएं हम। उसकी मदद से धर्म के पंथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धन्यवाद जी। धन्यवाद श्रीमान जी। आपका बहुत बहुत शुभ हो। लिखने वालों को प्रणाम, उनका शुभ हो। ये भजन भी बहुत सुंदर है। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरंपार, गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरंपार, गुरु का द्वार यही तो है। धर्म विकासालय है नाम, दिल बदलाना इसका काम। धर्म विकासालय है नाम, दिल बदलाना इसका काम। इस पर जाए हम बलिहार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। आकर यहाँ शफा है पाते, मौत के मुंह से है बच जाते। आकर यहाँ शफा है पाते, मौत के मुंह से है बच जाते। लाखों रूहानी बीमार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। जो थे अनपढ़ मूर्ख जहाल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। जो थे अनपढ़ मूर्ख जाहल, पढ़ लिख कर बन गए आलम फाजल। वो अब करते हैं प्रचार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बद चालन जुआरी। यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बद चालन जुआरी। बन गए नेक बाएतबार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। यहाँ विकास आरती है आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते। यहाँ विकासार्थी हैं आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते। छोड़ के अपना सब घर बार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरंपार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। धन्यवाद जी। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी धर्म साथियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुने हमने। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। सचमुच में
हमारा बेड़ा क्या है, हमारा आत्मिक जीवन ये धक्के खा रहा है। जैसे कोई पीछे से धक्का मारे, फिर कोई आगे से धक्का मारे, कोई बाईं साइड से धक्का मारे, फिर कोई दाईं साइड से धक्का मारे, तो बड़े बड़ों की होश गुम हो जाती है। दुनिया परस्ती में, दुनियादारी में सारी आयु पर्यंत हमें धक्के लगते रहते हैं। कभी किसी रिश्तेदार ने हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, कभी हमें धोखा दे गया, कभी अपमान कर दिया, कभी किसी ने, हम भी कर देते हैं। हम भी धक्के मारने वालों में, खाने वालों में भी है। और हमारी जीवन नौका इसमें ऐसे ही धक्के खाते खाते डूब जाती है। करोड़ों लोगों की नौका, जीवन आत्मिक जीवन रूपी नौका डूब जाती है। यानी कि वो दुनिया में आए, एक एक जीव के ऊपर, नेचर को, उसको पैदा करने के लिए करोड़ों साल संग्राम करना पड़ता है। करोड़ों साल के, करोड़ों वर्षों के संग्राम के बाद एक एक जीव पैदा होता है। और जीवन इतना मूल्यवान है, अगर सारी दुनिया एक तरफ उसकी सारी कीमत आंक ली जाए तो भी उस जीवन की कोई कीमत कम है। जितनी हम कीमत आंकें अपने जीवन की उतनी कम है। हमारा जीवन इतना मूल्यवान है और एक कौड़ियों के बदले में चला जाता है। लेकिन प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे अद्वितीय गुरु मिले हैं, ऐसे सामर्थ्य गुरु मिले हैं जिनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। हमने तो ये शब्दावली नहीं सुनी थी कि आत्मिक गठन का क्या मतलब होता है। भगवान के श्री चरणों से जुड़कर हमें ये शब्द सुनने को मिले। शुरू शुरू में मैं शब्द तो सुनता था, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था, ये बोले क्या जा रहे हैं। नए व्यक्ति को जल्दी जल्दी समझ नहीं आती बातें। भगवान ने इतना स्पष्ट किया कि जितने भी मनुष्य हैं उन सब की आत्मिक गठन अधूरी है, इनकम्प्लीट है। जैसे हमारी बॉडी है ना, शरीर है, इस शरीर के अगर सारे अंग पूरे हैं, सही हैं, शरीर के अनुपात से प्रत्येक अंग उतना ही बड़ा या छोटा है जितना शरीर के हिसाब से होना चाहिए, तभी हम ठीक लगते हैं, सुंदर लगते हैं। आप कल्पना करें किसी की आंखें बड़ी बड़ी हो तो वो ऐसा लगता है जैसे आंखें निकाल के फाड़ फाड़ के हमें खा जाना चाहता है। किसी की एक आंख छोटी होती है, थोड़ी सी, दूसरी आंख बड़ी होती है, तो वो भी सुंदर नहीं लगता। किसी का एक हाथ छोटा होता है, बड़ा होता है, किसी की 6 उंगलियां होती हैं, किसी की 7 उंगलियां होती हैं, किसी का हाथ होता ही नहीं, किसी का पैर नहीं होता। तो शरीर के विचार से भी अगर अधूरापन, और अगर प्रत्येक अंग अपने अपने शरीर के अनुपात से सही विकसित ना हुआ हो तो वो कितना बुरा लगता है, कितना दुखदाई लगता है। तो हमारी आत्मा तो उससे भी कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। हमारी आत्मा के अंदर अनेकों आत्मिक अंग नहीं है। अब आम नए लोगों को समझ नहीं आता ये आत्मिक अंग क्या बातें कर रहे हैं। जितनी भी ज्ञान देने वाली हमारी आत्मा में शक्तियां हैं वो आत्मा के अंग हैं। जितनी भी बोध देने वाली शक्ति हैं वो हमारी आत्मा के अंग हैं। आप किसी व्यक्ति के 100 काम कर दो, एक काम ना करो, जानबूझ के जवाब दे दो, गुस्से में जवाब दे दो, ईर्ष्या द्वेष में जवाब दे दो, या बहुत प्यार से दे दो, उसका एक काम ना करो, फिर उसका व्यवहार देख लो कैसा है। उसका व्यवहार ऐसा होगा, जो 100 काम किए वो नहीं दिखेंगे, जो काम नहीं किया वो दिखेगा। वो जल भुन जाएगा, वो इधर उधर बातें करता फिरेगा, लोगों को बताता फिरेगा बड़ा खराब है, मेरा ये काम नहीं करा, मेरा ये काम नहीं करा। ऐसा आचरण क्यों होता है मनुष्य का? जिसके 100 काम किए वो नहीं दिखे, जो एक नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, किसी बुरे भाव नियत से नहीं किया, या अच्छी नियत से विवशतावश नहीं किया, भाई उसके वश में नहीं था, कुछ भी कारण हो। तो कारण ये है, जिसको 100 काम नहीं दिखते, एक काम दिखता है, उसकी आत्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग नहीं है, उसकी आत्मिक गठन अधूरी है। वो अंग क्या है? वो अंग है कृतज्ञता का अंग। किसी ने हमारी सेवा की, कोई हमारी सहायता की, यदि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव है तो हमें उसकी सेवा दिखाई देगी, हमें अपने ऊपर वो कर्जे की तरह, ऋण की तरह महसूस होगी। हमारा दिल चाहेगा कि मैं इसका धन्यवाद करूं। फिर खाली धन्यवाद करके नहीं रह जाता,
फिर वो उसका ऋण परिशोध करना चाहता है, बदले में कुछ सेवा करके मैं इस ऋण को उतारूं। फिर वो दूसरों को बताता है कि इसने मेरी ये सहायता की थी। वो तृप्ति पाता है। अगर जिसके अंदर जीवंत रूप में, जिंदा रूप में जो आत्मिक अंग होते हैं, तो पूर्णी भगवान ने कितना हमारे ऊपर एहसान किया, हमें बता दिया हमारे आत्मा के बहुत सारे अंग नहीं है, हम कितने आधे धूरे हैं। अगर हमारे आत्मा की कोई फोटो सचमुच में खींच सकता तो हम कितने भद्दे लगते, कितने गंदे लगते। कल्पना करो, ये कोड़ी जो है हमारे से ज्यादा सुंदर लगते, क्योंकि इनके तो शारीरिक अंग थोड़े बिगड़े हुए हैं ना, हमारे तो आत्मिक अंग बिगड़े हैं। कितने घृणित है ये दुनिया की, इतनी घृणित अवस्था जो बनी हुई है, ये सब की उन्हीं लोगों के कारण बनी हुई है जिनके आत्मिक अंग अधूरे हैं, जिनके जो अंग लगे हुए हैं वो भी बिगड़ी दशा में है। सबके सब लोग आत्म अंधकार में बुरी तरह ग्रस्त हैं, नीच सुख रागी है, नीच घृणाकारी है, हमारे अंदर बहुत दोष है। और पूर्णी भगवान ने हमें स्पष्ट किया है कि इन भयानक जो हमारी ये विकार है हमारी आत्मा के, अगर ये यूं ही रहे तो हमारी आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। अनेकों लोग कहते हैं, लो जी पुराण ग्रंथ में तो ये लिखा कि आत्मा अजर अमर है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह हमारा शरीर, ये तो वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि जिस तरह हमारा स्थूल शरीर ये नेचर की कोख से पैदा हुआ है, उसी तरह हमारी आत्मा जो बहुत सारी जीवित शक्तियों का एक समूह है, उसकी भी अपनी एक गठन है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये भी नेचर की कोख से पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था में जिन जिन नियमों के अंतर्गत हमारा स्थूल शरीर और हमारी आत्मा नेचर की कोख से पैदा हुए हैं, उसी उसी व्यवस्था में हम हमारा शरीर और हमारी आत्मा सुरक्षित रह सकती है, स्वस्थ हो सकती है, सशक्त हो सकती है। और नेचर ने हमारे शरीर और आत्मा के प्रत्येक अंग को जिस जिस काम के लिए विकसित किया, वो उस काम को अच्छी तरह से करने के योग्य हो सकती है और अमर जीवन लाभ कर सकते हैं, उच्च रस लाभ कर सकते हैं, अपने जीवन लक्ष्य को जान सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। भगवान ने कितनी वैभवशाली, कितनी शानदार, कितनी भव्य शिक्षा और कितनी आवश्यक, हमें सदा इस शिक्षा की, भगवान देवात्मा के देव प्रभावों की सदा आवश्यकता रहेगी और लोक में भी आवश्यकता रहेगी। तो भगवान ने ग्रंथ लिखे, वर्गीकरण करके अलग अलग श्रेणियों में बांटकर, ताकि जो विज्ञान मूलक धर्म की जो शिक्षा है हमारे लिए सरल हो जाए, हमें समझ आ जाए। तो प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम देव शास्त्र दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। देखिए, भगवान ने जो ग्रंथ लिखे, इन सब का जो शीर्षक रखा है नाम, वो शीर्षक ही बताता है कि इस ग्रंथ में क्या है। देव शास्त्र पहला ग्रंथ, पहला खंड, उसका नाम है नेचर तत्व, के नेचर का, कुदरत का, प्रकृति का वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है, कुदरत क्या है। आप पूरे शहर में घूम लें, किसी को पूछने के भी नेचर किसे कहते हैं, सब इधर उधर दरवाजे खिड़कियां देखने लग जाते हैं, मुंह झांकने, हमें समझ नहीं आता प्रश्न क्या है, उत्तर क्या देंगे। ये कितना टेढ़ा, कितना जटिल प्रश्न है, पूर्णिमा ने बहुत सरल कर दिया। ये प्रश्न वैज्ञानिकों का हल किया हुआ है। भगवान ने वैज्ञानिकों के खोजों को भी पढ़ा और बताया नेचर क्या है, नेचर की कार्यविधि क्या है, नेचर में हम कहां से आए हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया, भगवान ने उसको जाना है। और नेचर को आधार बनाकर जो विज्ञान मूलक धर्म भगवान ने जाना और उसको लिखा ग्रंथों में। तो दूसरा देव शास्त्र है, इसका नाम है, दूसरे देव शास्त्र का नाम है सत्य और मिथ्या तत्व। के प्राकृतिक सत्य जो है वही सत्य है, जो अप्राकृतिक है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या, झूठ है वो। क्योंकि एकमात्र नेचर है, और हम जितने भी जो कुछ भी हैं, चारों जगतों का जो जो भी अस्तित्व है, चाहे वो जानदार है चाहे बेजान है, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म है चाहे स्थूल से स्थूल है, हम सब अस्तित्व नेचर की कोख से पैदा हुए हैं। हम उस नेचर के अंग हैं, उसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे।
दूसरे शब्दों में हम भी नेचर है, हम छोटी नेचर है, उसके साथ मिलकर हम बड़ी नेचर बन गए। तो नेचर के अतिरिक्त तो दुनिया में और कुछ नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान का असीम भंडार है नेचर, जो कुछ भी दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता, जो हमें महसूस होता है, वो सब कुछ नेचर से ही पैदा हुआ है, नेचर में ही रहता है। हम बाहर से कहीं से नहीं आए, किसी और ग्रह से, किसी और उपग्रह से या नेचर से बाहर से किसी ने हमें यहाँ भेजा, ऐसा नहीं है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो वैज्ञान को बताया यही से विकसित हुए हैं। भगवान ने विज्ञानिकों की खोजों को आधार बनाकर आत्मा की खोज की है कि आत्मा कहाँ से आ गई। तो भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो सत्य और मिथ्या तत्व में कि प्राकृतिक जो सत्य है, जो नेचर की कोख से पैदा हुए हैं, जिनको वैज्ञानिक विधि के द्वारा जांचा परखा जा सकता है, हम एक सत्य परिणाम पा सकते हैं, वही सत्य है, वही ग्रहणीय है। और तीसरा देवशास्त्र तीसरा खंड है मनुष्य तत्व। उसमें दिया है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है। शरीर के बारे में थोड़ा सा 1-2 अध्याय लिखे हैं भगवान ने। बाकी सारी शिक्षा मनुष्य के आत्मा के संबंध में दी है कि मनुष्य की आत्मा क्या है, इसके अंदर क्या क्या इसके आत्मा के अंग होते हैं, और मनुष्य की आत्मा में बीमारियां क्या है, ये पहले किसी ने नहीं बताया, ना किसी को पता था। हमें सैकड़ों प्रकार की आत्मिक बीमारियां लगी हुई हैं, और ये सब के सब कारण हमें आत्मिक मृत्यु को ले जाते हैं। भगवान हमें आत्मिक मृत्यु से बचाना चाहते हैं, हमें स्वस्थ आत्मा बनाना चाहते हैं, हमें सुदृढ़ आत्मा बनाना चाहते हैं, हमें अमर आत्मा बनाना चाहते हैं, हमें उच्च रस से भर देना चाहते हैं, उच्च खुशियों से भर देना चाहते हैं। हमारा जीवन लक्ष्य हमें दिखाना चाहते हैं कि नेचर ने हमें एक जीवन लक्ष्य क्या हमारे लिए निर्धारित किया है, उसको सफल करके हम अमर हो सकते हैं। तो भगवान हमें उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो आजकल हम भगवान देवात्मा की शिक्षा के अनुसार देवशास्त्र दूसरे खंड का पाठ कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन से मैं लगा हुआ था। मैंने कई इसमें से प्रश्न जो मुझे समझ आई है, देवशास्त्र दूसरा खंड, इसके लगभग 14 प्रश्न मेरे सामने निकल कर आए हैं। तो ये फिर देखेंगे, आगे कभी बात करेंगे जब आगे समय मिलेगा पढ़ने के लिए। आज हम यही पढ़ते हैं जहां से कल छोड़ा था। ये देवशास्त्र दूसरा खंड, पेज नंबर 64, 64 पेज नंबर। इसमें प्रश्न उत्तर है तर्क शास्त्री के, जो तर्कशील है उसके, और जो तर्क नहीं जानता, जो तर्क करता ही नहीं, तर्क पता नहीं क्या चीज है, जो तर्क कर नहीं सकता, उन दोनों के प्रश्न उत्तर हैं। भगवान ने ही ये प्रश्न लिखे हैं, भगवान ने ही उत्तर दिया, हमें तो प्रश्न भी नहीं करने आते। तो कल हमने जिस प्रश्न को छोड़ा था, आज उसी प्रश्न से आगे चलते हैं। तर्क विद्या से अज्ञानी क्या कहता है। तर्क विद्या से अज्ञानी प्रश्न करता है कि मुझे सैकड़ों जनों के हालात जानने का अवसर मिला है, और मुझे उनमें से एक जन भी ऐसा नहीं मिला कि जो क्या अपने किसी व्यवसाय विषय काम के संबंध में, क्या अपने गुणों के प्रकाश के संबंध में, क्या अपने अतिरिक्त अपने किसी प्रिय जन के संबंध में, क्या अपने किसी पशु व अपने किसी शत्रु व विरोधी के संबंध में, और क्या अपने किसी पारिवारिक अनुष्ठान के संबंध में एक या दूसरे अवसर पर झूठ ना बोलता हो। तर्क विद्या से अज्ञानी क्या कहता है कि मुझे जितने लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला है, चाहे मेरे घर के संबंधी हो चाहे बाहर के हो, मैंने देखा है कि सब मनुष्य कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, सारी जिंदगी बोलते रहते हैं। उसने तो प्रश्न किया भी, कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं, हम सब झूठ बोलते रहते हैं। मिथ्या मूलक क्रियाएं करते हैं, ऐसे 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 काम करते हैं जो मिथ्या मूलक है। मिथ्या विश्वासों से प्रेरित होकर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका कोई लाभ नहीं। हानि तो हो सकती है, लाभ कोई नहीं जिनका। ऐसे नाना अवसरों पर मैं आप भी मिथ्या मूलक आचरण करता हूं। तर्कहीन व्यक्ति यह भी स्वीकार करता है सरलता से कि मैं भी झूठ बोल जाता हूं।
मैं भी गलत काम कर जाता हूँ, कई बार जानते हुए थे, कई बार अज्ञानता बस, मुझे पता नहीं होता मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं यह विश्वास करता हूँ कि मनुष्य जगत में उत्पन्न होकर कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है कि जो सर्वांग सत्यानुरागी हो और मेरे इस सिद्धांत के साथ मेरे तथा बहुत से साथी मित्रों से सहमत है। तो प्रश्न क्या है कि हम सब मनुष्य जितने भी हैं, हमारे परिवार वाले भी, हमारे बच्चे भी, हमारे बड़े भी, हमारी अपनी पीढ़ी के भी, हमारे संबंधी भी, जितने भी मनुष्य दुनिया में, सब कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं पाप मूलक क्रियाएं भी करते हैं, कहीं ना कहीं मिथ्या मूलक क्रियाएं भी करते हैं। तो प्रश्न ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है? आप धारणा देखिए, वो कहता जी जितना मैंने जाना है जिस सबको, उससे ये पता चलता है हम सब आधे धुरे हैं, हमारे से गलतियां पाप हो जाते हैं। मुझे ये विश्वास नहीं होता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो सत्य और शुभ के आधार पर जीवन जीता हो। वो जीवन में जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जिसने कभी कोई मिथ्या मूलक क्रिया ना की हो, और कभी कोई अशुभ मूलक ऐसा काम ना किया हो जिससे बुराई आती हो, और ऐसा सत्य का जीवन जिया हो, जो सदा सत्य बोला हो, सदा सत्य का साथ दिया हो, और ऐसे कार्य किए जो शुभ मूलक हो, जिनसे भलाई आती हो। तो प्रश्नकर्ता ये कहता है मुझे विश्वास नहीं होता भी कोई ऐसा मनुष्य भी है। प्यारे धर्म साथियों, मेरी भी ऐसी अवस्था थी शुरू शुरू में, विश्वास मुझे भी नहीं होता था, क्योंकि जितने लोगों को हम जानते हैं, हम अपने आप को तो सबसे ज्यादा जानते हैं। जितना मैं झूठ और बुराई का साथ देता हूँ, जितने मेरे अंदर दुर्बलताएं हैं, मुझे इससे तो पता चलता है ना कि बाकी भी मेरे जैसे होंगे, जैसे मैं ऐसा हूँ। हमारी धारणाएं भी ऐसी हैं, जो कहावतें बनी है यूं ही नहीं ऐसी बनी। वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, जिसका अर्थ है कि जब तक कोई व्यक्ति मर ना जाए उसे महान मत कहो। इसके पीछे क्या तथ्य छुपा हुआ है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, पता नहीं कब वो झूठ बोल जाए, पता नहीं कब वो मिथ्या मूलक कोई कुकर्म कर बैठे, पता नहीं कब वो बुरा कर्म कर बैठे। मिथ्या मूलक होता है जो बात कुछ और हो, कुछ और समझ के कर ले, और पाप मूलक होता है जो जानबूझ के काम करे। तो किसी को तब तक महान ना को, ये कहावत ऐसी नहीं बनी। अब प्रश्न क्या निकला, इतने ये पैरा है 10-12 लाइनों का प्रश्न ये निकला कि कहते हैं मुझे ये विश्वास नहीं होता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है इस दुनिया में जो सत्य और शुभ के आधार पर जीवन जीता हो, जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जो झूठ ना बोलता हो, और जितने भी कार्य करता हो, जितने भी कार्य सोचता हो, वो सबकी भलाई के लिए हो। अब उत्तर देखें, तर्कशील व्यक्ति क्या कहता है। ये उत्तर भगवान ने लिखे हैं, ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ है, प्रश्न भी उन्होंने बनाए हैं, हमें प्रश्न भी नहीं करने आते। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि आपका यह सिद्धांत ठीक नहीं। हमारा क्या सिद्धांत बना? जैसे हमारे अनुभव वैसा हमारा सिद्धांत। वही कहावत और भी है, बिल्ली को चूहों के सपने, कि बिल्ली को चूहों के सपने आते हैं, बिल्ली को मोर के सपने क्यों नहीं आते? चूहों के क्यों आते हैं? वो घरों में रहती है, मोहल्लों में रहती है, और रात में चूहे मार मार के खाती है, तो चूहों के सपने आएंगे। और हम लोग भी चूहा दौड़ में भागे हुए हैं। हम लोगों का जैसा अंदर से जीवन है, अंधकार में जीवन है, हम नीच सुख रागियां, नीच घृणाकारियां, हमारे सपने ऐसे होंगे कि सब झूठे और बेईमान लगते हैं हमें। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि आपका जो सिद्धांत है ये इस बात पे है कि आपको अधिकतर लोग ऐसे मिले, तो आपका ये सिद्धांत बनकर के सब खराब होते हैं। भगवान कहते हैं आपका यह सिद्धांत ठीक नहीं है। इस पृथ्वी के परिवर्तन चक्र में एक काल ऐसा था कि जब इसमें पशु जगत संबंधी विविध आकारों के जीवों की उत्पत्ति तो हो गई थी, परंतु इसमें मनुष्य रूपधारी कोई जीव प्रकट नहीं हुआ था। हमारा इतिहास ये बताता है कि पहले तो ये धरती नहीं थी, फिर समय के साथ साथ सूर्य मंडल आया, सूर्य आया, उससे टुकड़े अलग अलग होके ग्रह उपग्रह बने, हमारी धरती बनी। और धरती भी सूर्य जैसी आग का गोला थी।
लाखों सालों में वो आग उसकी ठंडी हुई, धरती के अंदर तो आग भरी रहेगी, बाहर से इसकी परतें ठंडी होगी तो वो सख्त होगी, कठोर होगी। तो धीरे धीरे इसमें उच्च परिवर्तन आता गया। जब इसमें पानी हो गया तो धीरे धीरे यहाँ पे जीव बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में बदलनी शुरू होगी। इस तरह मनुष्य आया धीरे धीरे। तो कहते एक समय ऐसा था जब पशु तो थे, मनुष्य कोई भी नहीं था। अब पृथ्वी की केवल उस दशा को सम्मुख लाकर क्या किसी जन के लिए यह सिद्धांत निकालना ठीक हो सकता है कि उसके बाद उसमें मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई? भगवान कहते हैं उस काल को स्मरण करो जब इस धरती पर केवल पशु थे, मनुष्य भी पैदा ही नहीं हुआ था। तो क्योंकि सारे ही पशु थे, तो क्या अगर मेजॉरिटी सब पशु है, मेजॉरिटी के सारे ही पशु थे, तो क्या उससे ये सिद्धांत निकलता है कि यहाँ कभी मनुष्य नहीं पैदा होगा? ये सिद्धांत नहीं, सिद्धांत जो है वो कहते हैं ना, हमारा तो लोकतंत्र है, यहाँ देखते हैं मेजोरिटी जिस तरफ है वो मुद्दा पास हो जाता है। मुद्दा वो पास होना चाहिए जो सत्यमूलक हो, शुभमूलक हो, चाहे उसका मानने वाला एक ही व्यक्ति हो। ये भी अपने आप में कोई अच्छा साइन नहीं है, तभी तो देशों में कानून भी उल्टे पुल्टे बन जाते हैं, पालन भी नहीं होते। तो भगवान ये फरमाते हैं कि ये सिद्धांत गलत है कि ज्यादा लोग, अधिकतर लोग जिस चीज को सत्य मानते हैं, जिस बात को सत्य मानते हैं, वही सत्य है। ये सत्य नहीं है। जब पशु ही पशु थे तो वहां से ये सिद्धांत नहीं निकलता कि सब पशु होते हैं, कभी मनुष्य पैदा नहीं होगा। फिर इसी पृथ्वी पर एक समय ऐसा था कि जबकि मनुष्यों के उत्पन्न हो जाने के अनंतर हजारों वर्षों तक उनमें से एक जन भी पढ़ा लिखा न था। देखो मनुष्य भी आया पशुओं से, मनुष्य भी अनपढ़ गवार था, नंग धड़ंग रहता था, ना उसको खाने की अकल, ना उसको पीने की अकल, ना उसको रहने की अकल। वो पशुओं की तरह ही जीता था। पशु हमें नंगे नहीं लगते हैं, तो वो नंगे ही कपड़े नहीं पहनते। हमारे अंदर एक उनका एक ही छवि बन गई कि इनकी ड्रेस ऐसी होती है, बस बाल हैं इनके शरीर पे, ये ड्रेस नहीं लगते हमें, जबकि वो नंगे हैं, हम लोग ड्रेस पहनते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब मनुष्य पैदा तो हो गए, सब के सब गंवार थे, अध नंगे थे, ना अकल थी ना समझ थी, बस सिर्फ उनकी दो ये अवस्थाएं थी, खाना और जान बचाना, भी कोई और मार ना जाए मुझे, बस उसके लिए जीते थे। उनको कुछ नहीं, ना पढ़े थे ना लिखे थे, कुछ नहीं जानते थे। तो अब क्योंकि सारे ऐसे थे तो इससे ये धारणा नहीं बनती कि कभी कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, कभी कोई व्यक्ति वेल ड्रेस नहीं होगा, कपड़े सुंदर नहीं पहनेगा, सुंदर सुंदर घरों में नहीं रहेगा। ये नहीं धारणा ये नहीं हम सोच सकते। अगर कि कोई कहीं अधिकतर लोग मानते हैं, वैज्ञानिक एक होता है, उसकी अकेले की सोच अलग होती है, करोड़ों लोगों की सोच और होती है, वो अकेला पास हो जाता है, वो सफल हो जाता है। जिस बच्चे ने सेब गिरता देखा, उसके अंदर की जो योग्यता थी, उसने विचार करना शुरू कर दिया, विचार करते 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 उसने ऐसा ऐसा वंडरफुल सिद्धांत खोज दिया कि धरती के अंदर ग्रेविटेशन पावर है, आकर्षण शक्ति है, उससे पहले किसी को नहीं पता था। अब हम ये कहिए तो गलत बोलता है, सारी दुनिया तो मानती नहीं, ये अकेला मानता है। तो ये नेचर में ये सिद्धांत नहीं है कि मानने वाले किसी बात को अधिकता है तो वो सच्ची होगी। तो भगवान क्या कहते हैं, कोई पढ़ा लिखा ना था, तब क्या मनुष्य जगत की उस दशा को सम्मुख रखकर किसी के लिए यह सिद्धांत निकालना ठीक हो सकता है कि मनुष्य जगत में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो सकता? अगर कोई ऐसा सिद्धांत निकालता है क्योंकि सारे ही अनपढ़ हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, ये तो कह सकते हैं कि वर्तमान में नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे भविष्य में नहीं होगा। यानी कि हमें अपने दिल दिमाग सदा खुले रखने चाहिए और समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। आजकल देखो घरों में सबके पास मोबाइल तो है ही, और कईयों के पास उनके टीवी जो है वो भी इससे चलते हैं। उन्होंने वो केबल कनेक्शन नहीं ले रखे, वो इससे चलते हैं इंटरनेट से। तो समय के साथ और साथ मोबाइल में भी अपडेट करने की इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं। जो अपडेट नहीं करता वो पिछड़ जाता है, और टीवी में भी आती रहती है अपडेट करने की।
अपडेट का मतलब जो नई चीजें सुविधाएं आई हैं उनको उसके अंदर जोड़ो, ताकि हम आगे रेस में साथ मिलकर दौड़ सकें। जो अपडेट नहीं करता वो पिछड़ जाता है, रेस आगे निकल जाती है, वो पीछे ही रह जाता है। तो भगवान हमें यही दिखा रहे हैं कि अपडेट करना सीखो। इसी प्रकार यदि 10 वर्ष व उससे कम उम्र के 5000 लड़के भी यह कहें कि जबकि हम में से एक लड़का भी किसी यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त नहीं, इसलिए कोई मनुष्य भी किसी यूनिवर्सिटी का एमए डिग्री प्राप्त नहीं हो सकता, तो क्या उनका यह सिद्धांत ठीक है? क्योंकि वो नहीं है तो धारणा हमारी ये बन जाती है ना, हमारे अंदर दुर्बलताएं हैं, इसलिए हमारी धारणाएं गलत बन जाती हैं, फिर हम उन्हीं को पकड़े रखते हैं। वो बंदरी के बारे में कहावत है ना कि बंदरी का बच्चा जब मर जाता है, वो मरे बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक नया बच्चा पैदा ना हो जाए। हमारे से तो बंदरी अच्छी है, और जब नया बच्चा आता है वो अपडेट हो जाती है, वो पुराने को छोड़ देती है, नया पकड़ लेती है जीवित को। बंदरी हमें हरा देती है। तो भगवान कहते हैं अगर इतने बच्चे मानते हैं भी हम नहीं पढ़े हुए तो कोई भी नहीं हो सकता, ये गलत है धारणा। क्योंकि इस प्रकार का प्रत्येक सिद्धांत जैसे नेचर के विकास विषय अटल नियम के विपरीत है। जितने ये ऊपर सिद्धांत दिए गए हैं नेचर के विकास का जो नियम है उसके विपरीत है, वो विनाश कर्म के साथी हैं, उल्टा जाने वाले। अब देखिए नेचर ने हमारा जो हम जीवन की गाड़ी है, नेचर का कमाल है, पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में सोचा है। हमारी गाड़ी के पीछे जाने के गियर नहीं है लगे हुए। स्कूटर पे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, ये 2 पहियों वाली गाड़ियां हैं, इनके पीछे का गियर नहीं होता पीछे जाने वाला। ये जो 3 व्हीलर आते हैं इनके तो गियर होता है, ये पीछे भी चल सकता है, और कारों के भी हो सकता होता है। तो ये गाड़ियां पीछे को जा सकती हैं, हमारा पीछे गियर नहीं है जो हम पीछे चले जाएं। अगर हमारे गियर होता तो हम लाख साल पीछे जाके देखते, लाख साल पहले दुनिया कैसी थी, करोड़ साल पहले दुनिया कैसी थी। हमारे आगे का है, बस आगे चलो, पीछे नहीं। पीछे जाएंगे तो मरेंगे, विनाश क्रम की ओर जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जैसे नेचर के विकास विश्व का अटल नियम के पूर्णतः विपरीत है ये बातें, वैसे ही नेचर ने अपने इसी नियम के अनुसार ठीक काल के आने पर, ठीक समय के आने पर, अनुकूल समय के आने पर मनुष्य जगत में से जिस सर्वांग सत्यानुरागी पुरुष को प्रकट किया है, उसके देव जीवन विषय सारे सत्य वृतांत के भी पूर्णतः विरुद्ध है। कि ऐसा समय भी आया नेचर में कि मनुष्य के, क्योंकि हमारे जीवन की गाड़ी आगे को जाने की है, पीछे जाने को है ही नहीं, तो मनुष्यों में धीरे धीरे विकास होता गया। किसी में कोई एक बुद्धि शक्ति का कोई ज्ञानदायक शक्ति आ गई, किसी में कोई आ गई, किसी में कोई आ गई, और किसी में संचित होते 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 ज्यादा आ गई, किसी के अंदर 3-4 शक्तियां आ गई अलग अलग कामों को समझने की। उसी तरह सात्विक भाव आ गए, और धीरे धीरे करते करते नेचर की अपनी व्यवस्था में पता नहीं कैसे एक समय ऐसा आया, भगवान देवात्मा के वंश में उनके पूर्वजों में जो ज्ञानदायिनी शक्तियां आई, धीरे धीरे इकट्ठी होती गई एक जगह, और जो बोधदायिनी शक्तियां आई वो सारी की सारी इकट्ठी होते थे एज पर चांस। एक बच्चे के अंदर सारी की सारी आ गई। वो बच्चे थे भगवान देवात्मा। भगवान देवात्मा 20 दिसंबर सन 1850 को श्री अकबरपुर जिला कानपुर में पैदा हुए। तो उनके अंदर ये सारी की सारी ज्ञानदायिनी शक्तियां आ गई, ये तर्कमूल है बात, और बोधदायिनी शक्तियां आ गई। इतना ही नहीं, गर्भावस्था में ही उन शक्तियों के आपस में मेल से पूर्ण भगवान के अंदर नई शक्तियां पैदा हो गई जो उनके माता पिता में भी नहीं थी, वो है देव शक्तियां। और ये ऊपर सिद्धांत तो हमारे बनाए हुए हैं मनुष्यों के, उन सब के बिल्कुल विपरीत देवात्मा पैदा हुए। नेचर में कुछ बातें संभव है और कुछ असंभव है। जो बातें असंभव है वो कभी नहीं हो सकती, और जो बातें संभव है उनके लिए भी बहुत, नेचर को भी बहुत संग्राम करना पड़ता है। आप देखिए कि भगवान देवात्मा
एक ही है विश्व में, मनुष्य करोड़ों हैं। हमारे अपने देश की जनसंख्या 1 अरब और 40 करोड़ से ऊपर होगी, 140 करोड़ हो चुके हैं, इससे ज्यादा होंगी। और पूरी दुनिया में टोटल आबादी कितनी होगी? सब मनुष्य हैं, सबकी आत्मिक गठन अधूरी है, सब नी सुख रागी है, सब नीची घृणाकारी है, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, जानबूझ के करते हैं, अनजाने में भी हो जाते हैं। तभी ये दुनिया नरक बनी हुई है। नेचर इतना जोर लगा के जितने अरबों खरबों मनुष्य पैदा कर दिए, जो मर के परलोक चले गए उनकी तो गिनती में लेते ही नहीं, जो आगे पैदा होंगे उनकी तो पता नहीं। अब कितनी 8 अरब के करीब आबादी है धरती की, मनुष्यों की, उनमें सबके सब मनुष्य है। नेचर के भी शायद सांस सूख गए होंगे, नेचर भी केवल एक ही देवात्मा पैदा कर सकती। प्यारे साथियों, ये प्राकृतिक सत्य है कि समुद्र में जब सीप पैदा होती है, सीप का अगर मुंह खुला रहे और आकाश की ओर उसका मुख हो और आकाश में बादल छाए हुए हों और बादलों से जब बरसात हो रही हो, जब बादल से एक पानी की बूंद सीप के मुंह में पड़ जाए और सीप के मुंह में समुद्र का पानी ना पड़े, ये असंभव लगती है बातें, जबकि ये प्राकृतिक सत्य है, संभव है। तो सीप का मुंह बंद हो जाए, सीप को समुद्र में भयानक जीव, बड़े बड़े जीव खा के निकल ना जाए, वो पेट में जाके उनके मर ना जाए, वो सुरक्षित रहे, तो धीरे धीरे उसमें मोती बन जाता है। ये सत्य है, सुनने में देखने में असंभव होता है। और छोटी सी सीप इतनी कमजोर, इतनी दुर्बल, उतना विशाल पानी के धक्के लगते हैं, बड़े बड़े जहाज उल्ट जाते हैं पानी के, वहां सीप के मुंह में पानी ना जाए, असंभव लगती है घटना, लेकिन है नेचर में, मोती बनते हैं ऐसे। तो भगवान देवात्मा क्यों नहीं बन सकते? ये वैज्ञानिक विधि के द्वारा भगवान ने देवात्मा के जन्म की विधि बताई है कि देवात्मा का जन्म कैसे होता है। अगर हम ध्यान से पढ़े भगवान की जीवन गाथा, उसमें दिया है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जितनी ऊपर दृष्टांत दिए गए हैं, जितनी हमारी मिथ्या धारणाएं हैं, हमें उनसे बाहर निकलना है। भगवान ने कहा है कि कल्पना शक्ति बहुत अच्छी शक्ति है। कल्पना शक्ति से इंसान के अंदर सृजन कला विकसित होती है। इंसान पहले कल्पना में किसी चीज को सोचता है, फिर उसको फिर मूर्त रूप देने के लिए कार्य करता है। कल्पना शक्ति मनुष्य की ज्ञानदायी शक्तियों के साथ मिलकर बहुत सहायक बनती है। कल्पना शक्ति से कल्पना का बोध होने लग जाए तो वो विचार करके देखता है क्या संभव है क्या असंभव है। लेकिन कल्पना प्रियता जो है, ये आत्मिक रोग है। करोड़ों मनुष्य कल्पना प्रिय है। वो बच्चों की वो आजकल वो आती है ना कार्टून पिक्चरें, बहुत कुछ झूठ है, बहुत कुछ गप है, उनको मजा उसी में आता है। तो इंसान धीरे धीरे अगर कल्पना प्रियता का अनुरागी बन जाए तो उससे बाहर नहीं जा सकता। ये आत्मा का रोग है। हमें कल्पना प्रियता से बाहर निकलना है, हमें कल्पना के अनुरागी नहीं बनना। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि भगवान ने जो बताया है हमें विकास करने, उनका जन्म हुआ है। हमें तो विश्वास नहीं आता कि देवात्मा सचमुच में ऐसे है। देवात्मा के ऊपर टीका टिप्पणियां लिखी हैं, बहुत विद्वानों ने बड़ी किताबें लिखी है। भगवान देवात्मा की जीवन गाथा है, वंडरफुल है। मुझे 45 साल हो गए पढ़ते हुए, हर बार ऐसा लगता है जैसे नई पढ़ रहे हैं, पता नहीं नई पुस्तक है ये। उसमें बहुत कुछ ऐसा जो बाद में समझ आता है अगले बात। तो धीरे धीरे हमें अच्छे श्रोता, अच्छे पाठक और अच्छे विचारशील बनने की आवश्यकता है, ताकि जो सत्य ज्ञान नेचर में है उसका मंथन करके हम उसको ग्रहण कर सकें। तो फिर प्रश्न है, तर्क विद्या से या ज्ञानी फिर प्रश्न करता है, जबकि इस पृथ्वी के प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव में ऐसे लोग पाए जाते हैं, सारी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो अपने विविध प्रकार के मिथ्या व अन्याय मूलक आचरण के द्वारा नाना मनुष्यों को विविध प्रकार का अनुचित दुख देते हैं। प्राय सभी मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर दूसरों को दुख देते हैं। अनजाने में भी दुख दे देते हैं, कई बार जानबूझ के नहीं देते।
ये हमारी अधूरी आत्मिक गठन के कारण है। तो क्या प्रश्न है इसमें कि वो अनुचित दुख देते हैं। अब ये भी भेद जानना जरूरत है कि अनुचित दुख होता है, एक उचित दुख होता है। भगवान ने हर बात को बहुत स्पष्ट किया, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहने दिया। अनुचित दुख होता है जो किसी को ऐसा दुख दिया जाए जिसका कोई लाभ ना हो, हानि ही हानि। उचित दुख वो होता है अगर किसी को ऐसा दुख दिया जाए उसका भला हो। अब बच्चे खेलते फिर रहे, खाते पीते रहे, मौज करते रहे, पढ़े ना, माता पिता उनको बार बार टोकते हैं, रोकते हैं, कई बार डांटते भी हैं, कई बार दंड भी देते हैं, दुख देते हैं उनको कि बेटा पढ़ा करो। ये उचित दुख है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाकर उनके जीवन में उनको बहुत कुछ, उनका भला होगा, विकास होगा। अनुचित दुख ये है कि जबरदस्ती किसी को डंडा मार दिया, किसी को शराब पिला दी, किसी को कोई और नशा कर दिया, किसी को निंदा चुगली कर ली। ऐसे दुख जो हानि करें वो अनुचित दुख, ऐसे दुख जो भला करें वो उचित दुख। तो भगवान क्या कहते हैं, प्रश्न क्या है कि जबकि इस पृथ्वी के प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो अपने विविध प्रकार के मिथ्या व अन्याय मूलक आचरणों के द्वारा नाना मनुष्यों को विविध प्रकार का अनुचित दुख देते हैं। उनकी विविध प्रकार से हानि करके उनका अहित करते हैं, हित नहीं करते, अहित करते हैं। और मैं आप भी इस प्रकार के नाना अहित कर्म करता हूं। तब यह क्यों कर संभव है कि मनुष्य जगत में कोई ऐसा आत्मा प्रकट हुआ हो कि जिसमें हित विषयक सर्वांग अनुरागों का विकास हुआ हो। कृपया अपने बुद्धि पर बल दें। भगवान हमें क्या प्रश्न बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों का हमारी धारणाएं, हमारे अपने जो अनुभव है, हमारे जो संस्कार है, जो हमारे अनुभव है, जो हमने पढ़ा लिखा सुना है देखा है, उसके अनुसार हमारी धारणाएं बनती है। क्योंकि हम आधे अधूरे हैं, हमारे आगे जिनसे मिलते जुलते हैं वो भी आधे अधूरे हैं। हम सब नीचे अनुरागी हैं, अंधकार में ग्रस्त हैं, वो भी अंधकार में ग्रस्त हैं। हम उनकी उल्टी पुल्टी बातें, उनके घटिया आचरण देखकर हमारी धारणा बन जाती है कि सारे खराब होते हैं। तो है हमारी धारणा जो है वो ऐसे बनती है। तो प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे संभव है कि जहां सारे ऐसे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सब अंगों में भलाई करने का अनुरागी हो, सबकी भलाई करने का अनुरागी हो। ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न करता निर्णय भी देता है कि मैं नहीं मानता, ऐसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस बात को नहीं मान सकता कि इस पृथ्वी पर किसी सर्वांग हित अनुरागी व सर्वांग हित करता पुरुष का आविर्भाव हुआ है। तो प्रश्न करता कहता है जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई ऐसा मनुष्य भी पैदा हुआ है या पैदा हो सकता है नेचर में जो सबका सब अंगों में भला करना चाहता हो, भला कर सकता हो, उसका अनुरागी हो और सब अंगों में सत्य का अनुरागी हो। भगवान ने लोहे के चने चबाए हैं खुद। उन्होंने हमारे आगे ऐसा क्लेम किया है जो हमें समझ ही ना आए, हम स्वीकार ही ना करें, रिजेक्ट ही करते रहे। और भगवान भी महाबली है। जो अधिकारी आत्मा थे वो तो कान पकड़ के मान के, नाक पकड़ के भी मान के, महाराज आप सही हैं, हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया भी आप सही हैं। तो उत्तर देखिए, आपका यह सिद्धांत पूर्णतः मिथ्या है। कौन सा सिद्धांत? क्योंकि सारी दुनिया खराब है, झूठी है, बेईमान है, ठग है। तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता जो सत्य का अनुरागी हो, सदा सत्य बोलना चाहता हो, प्रत्येक पक्ष में सत्य बोलना चाहता हो। भगवान ने सत्य के 8 अंग बताए हैं, सत्य के 8 श्रेणियां बताई हैं। प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक सत्य के अनुरागी और प्रत्येक शुभ के अनुरागी हैं। इसलिए कहते हैं आपका सिद्धांत गलत है। यह तो सत्य है कि इस पृथ्वी के न केवल मनुष्य जगत किंतु उससे नीचे के जगतों के हजारों अस्तित्वों के संबंध में भी लाखों मनुष्यों के द्वारा नाना प्रकार का अन्याय व अहित हुआ है और हो रहा है। भगवान ने जब लिखा जनसंख्या कम थी, हजारों लिखा, आज तो करोड़ों लिखना चाहिए,
कि करोड़ों के ऊपर मनुष्य ने बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत हानि की है। पशु जगत के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा करी है, सबसे ज्यादा शायद पशु जगत पे की है। साथ ही मनुष्यों पे भी बहुत अत्याचार करता है मनुष्य, और हो रही है हानि। परंतु इससे यह सिद्धांत नहीं निकलता कि मनुष्य जगत में से किसी सर्वांग हित अनुरागी और सर्वांग हितकर्ता पुरुष का प्रकट होना असंभव है। कि जो आपकी धारणाएं हैं, आपके अपने संस्कारों, आपके अपने अनुभवों, आपके अपने जीवनों, और जो कुछ आपके इर्द गिर्द, जो कुछ आपके अंदर मसाला भरा है, जो कुछ आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको देखकर जो आपकी धारणा बनी हुई है कि ऐसा कोई जीव मनुष्य पैदा नहीं हो सकता है जो सर्वांग सत्य का अनुरागी हो, सत्य का शुभ का अनुरागी हो, तो आपका ये सिद्धांत गलत है। भगवान क्या कहते हैं कि नेचर के विकास विषय का अटल नियम के पूर्णता विरुद्ध है ये बातें। अगर देव आत्मा पैदा नहीं होते तो नेचर का विकास क्रम जो है विकास क्रम नहीं है। विकास क्रम तभी है कि देवात्मा पैदा हो गए। देवात्मा के पैदा होने से विकास क्रम की सत्यता प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त जिस पुरुष में इन सर्वांग हित अनुराग विषय शक्तियों का विकास हुआ है, उनके देव जीवन के विकास विषय सत्य वृत्तांत के भी आपका यह कथन पूर्णता विरुद्ध है। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सत्य और शुभ का अनुराग उत्पन्न और विकसित हुआ है, वो नेचर के जिस सिद्धांत के अनुसार हुआ है। आपका जो मत है वो उस सिद्धांत के भी विरुद्ध है। अर्थात अगर विकास क्रम है तो देवात्मा का पैदा होना अवश्यम भावी था, और नेचर ने देवात्मा पैदा करके दिखा दी। हमें ये जानने की जरूरत है, हमें इस पर विश्वास करने की जरूरत है। भगवान पे विश्वास कब आएगा? भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कब बढ़ेगी? भगवान ने जितना साहित्य लिखा है उसका हम मनन पूर्वक, विचार पूर्वक, गहराई से, अच्छे पाठक बनकर, अच्छे श्रोता बनकर, निष्पक्ष भाव से लेकिन अच्छे श्रोता बनकर उसका धीरे धीरे पाठ करें, विचार करें, और उस पाठ और विचार के अनुसार लोगों के जीवनों को देखें। भगवान ने कह दिया सब नीच अनुरागी हैं, किसी को देख ले। अगर हम निष्पक्ष हैं, अगर हमारे अंदर बुद्धि शक्ति बड़ी तीक्ष्ण है, अगर हमारी बोध शक्तियां बहुत तीक्ष्ण है, तो धीरे धीरे हमें समझ आ जाएगा कि भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया कि उनको शौक था सबको बुरे कहने का। ये भी हमारी धारणा बन जाती है कि अपने आप को अच्छे कह रहे हैं, बाकी सबको बुरा कहे जा रहे हैं। हमारी धारणा है ना, बिगड़ी हुई है। किसी के अंदर जब बुखार होता है ना, और उसको कुछ खाने को कुछ दो तो उसको कड़वा लगता है। वो जो वस्तु कड़वी नहीं है, मिठाई भी कड़वी नहीं है, वो कड़वा तो अंदर से है, खराबी तो अपने अंदर है, और लगता है वो चीज कड़वी है। तो भगवान को शुद्ध पवित्र भावों से समझा जा सकता है, सरलता से समझा जा सकता है। बच्चे छोटे होते हैं, बड़े सरल होते हैं, उनको जो बता दो ना वो वही मान जाते हैं। हमें छोटे बच्चे, हम हैं ही छोटे बच्चे। धर्म जगत में हम छोटे बच्चे हैं। पूर्णी भगवान ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया पूरी दुनिया को, हर बात उनकी चैलेंज है। भगवान ने प्रश्न किया है सबसे कि बताओ धर्म जगत में तुम्हारा जन्म हुआ है या नहीं। अब आप पूछ ले, किसी से पूछ ले, पहले तो सवाल ही नहीं समझाता, प्रश्न ही नहीं समझता, प्रश्न क्या कर रहे हैं। महाराज हमारा जन्म तो हुआ है, तभी तो हम हंसते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, भागते फिरते हैं, काम करते हैं। ये जन्म का सबूत नहीं है क्या? हमें प्रश्न ही नहीं समझाता। भगवान कहते हैं धर्म की दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ है या नहीं। फेसबुक पे मैं देखता हूँ, मुझे मेरा एंटरटेनमेंट भी होता है, अफसोस भी होता है। वो लोग ऐसी उल्टी पुल्टी कहानियां हाँकते रहते हैं, जैसे हाँकने वाले भी जानवर हैं, बैल हैं, और जिनको हाँका जा रहा है वो भी बैल है। फेसबुक और इतनी शानदार चीज है, इतनी भव्य चीज है, हमारे धर्म के साधनों के लिए इतनी, घर में बैठे हमें इतना बड़ा हमें सहूलत मिल गई, हम उसका सदुपयोग करना सीखे। उल्टा पटांग गलत या अश्लील वीडियो डालते रहते हैं, अश्लील बातें डालते रहते हैं, इतने गंदगी फैला देते हैं, तो मनुष्य जैसा है वही करेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस नेचर के सिद्धांत के अनुसार सत्य अनुरागी, शुभ अनुरागी का जन्म हुआ है या हो सकता है, आपकी ये धारणा, आपका ये सिद्धांत उस सिद्धांत के भी विरुद्ध है। वो सिद्धांत सच्चा है, आपका सिद्धांत गलत है।
प्यारे धर्म साथियों, समय हो गया, समय आगे जाने की इजाजत नहीं देता, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इससे आगे चलेंगे तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। कल का मतलब कल तो छुट्टी रहेगी जी, कल करवा है। तो राजेश जी के साथ मेरी बातचीत हुई थी कि लेडीज जो है वो करवे के चक्कर में भी उलझी रहेंगी। हम लोग ना इधर उधर कई जगह उलझे रहते हैं, हम क्लियर नहीं हो पाते किधर होना है किधर नहीं होना। इसलिए भाई ठीक है, अभी ऐसा ना लगे भी अगर आप मन मार के इधर कुछ लोग यहाँ आ गए, ध्यान उधर करवे में ही रहे है जी। और रात को भी तो बेहतर ये है भी कल रात की भी और कल शाम का भी साधन नहीं होगा, लेकिन आज को तो रात का होगा, कल सवेरे का होगा और परसों से फिर एज यूजुअल चलेगा जो हमारा रूटीन है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे और भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हमें उसका बोध हो सके, हमें उसका महत्व समझा सके, हमने उसकी कदर हो सके। ये हमारे लिए संयुक्त अमृत है, हमारे जीवन के लिए। हम इसकी कदर हो सके, हम इसको स्थायी तौर पर मजबूती से पकड़े रहने के अधिकारी बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सके। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर रात को मिलते हैं जी। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद सब।